भगवान दास जी। नमस्कार साथी जी। नमस्कार सर। असल में मेरा ना जो क्वेश्चन है कई जगहों से मैं पूछ लिया है, लेकिन मेरे को ना उसका भी है, जो आंसर होना चाहिए ना उस तरह कोई सही जवाब नहीं मिला। जी पूछें तो सर, हम मैं कोशिश करेंगे। तो मैंने उन लोगों से पूछा था भी सवाल रखें ना। ये जो हाँ जी, हाँ जी। ये जो लोहे महफूज कुरान होता है, ये क्या होता है? लोहे महफूज एक अल्लाह ने सबसे पहले लोहे महफूज को जब पैदा किया तो वहां पे तकदीर लिखी। तकदीर क्या होता है ना कि सबसे पहले वहां पे इनका कहना है कि कुरान सबसे पहले वहां नाजिल हो गया था, लिख दिया गया था। एक एक चीज लोगों की तकदीरें लिख गई थी, कौन बंदा पैदा होगा, कैसे होगा, कब मरेगा, उसके वो क्या क्या बातें करेगा। फिर उसी वक्त कुरान भी लोहे महफूज में लिख दिया गया था। फिर वहां से रफ्ता रफ्ता धीमे धीमे सातवां आसमान के ऊपर है लोहे महफूज, एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे लिखा जाता है। वो एक कापी की तरह है। ठीक हो गया। अब जब नबी ठीक जी, पैदा ठीक। हुए तो उनके दिल पर रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में कुरान वहां से उतारा गया। मुसलमानों का ये कहना है। तो मैंने कइयों से पूछा था, अभी जो ऊपर लोहे महफूज कुरान है और जो नीचे कुरान है, क्या लोहे वो महफूज कुरान नहीं है सर। लोहे महफूज कुरान नहीं है। लोहे महफूज एक तख्ती है। लोह कहते हैं तख्ती को। स्लेट होती है ना, अच्छा। स्लेट, तख्ती या कॉपी ऐसे जी, जी, बोलते हैं। जी। हाँ, महफूज यानी जिसको मैंने अपनी हिफाजत में ले लिया, और लौह कहते हैं तख्ती को। अब वहां सारी चीजें लिखी हैं और प्लस में कुरान भी लिखा है। ये इन लोगों का कहना है, लेकिन इतनी बड़ी जलेबी है कि फिर जैसे आप ये कहें, हजरत आयशा पर तोहमत लगी थी तो 1 महीने के बाद कुरान नाजिल हुआ। 28 दिन तक नबी परेशान थे कि आयशा ने सफवान के साथ गलत काम किया है कि नहीं किया। अब भाई फौरन जिब्रील लेके चला आता कि किया है कि नहीं किया। जब आपको पता है अल्लाह ने लिख करके रखा है, और फिर करने ही क्यों दिया। कुरान में पहले ही ये नाजिल कर देता एक साथ कि नबी आपके साथ साथ ऐसा होने वाला है, मैं पहले ही ये सब आयतें उतार देता हूँ, बात ही खत्म होती। तो लौहे महफूज एक झूठा बहाना है, हालांकि इसका तस्करा कुरान में भी आता है अ, और हदीस में भी आता है लोहे महफूज का। जी। जी। और मैंने पूछा था अभी जो लोहे महफूज है, उसमें जो लिखा हुआ है अल्लाह ने, जो हमारे हम्म। पास नीचे लिखा हुआ है कुरान है, क्या वो सेम ही लिखा हुआ है या उसमें कोई फर्क है? तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें तो मालूम नहीं जी। वो कैसे जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आयतें एब्रोगेट हो चुकी हैं। वहां पर फिर कैसे, क्योंकि अगर कोई खुदा होता तो उसको पहले से इल्म होता कि हमें क्या एब्रोगेट करना है, क्या मनसूख करना है। अगर कहें कि हाँ वैसे ही सेम नाजिल हुआ, वहां पे मौजूद है, तो बहुत सी आयतें जो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। बड़े उम्र के मर्दों को 10 बार दूध पिला देना, 5 बार दूध पिला देना, या रज्म की आयतें कुरान में नहीं मिलती हैं। आयशा का कहना है कि हम लोग पढ़ा करते थे, उमर का कहना है कि हम लोग पढ़ा करते थे। अब ये बताइए, इस कुरान में नहीं है जो कि दुनिया में कुरान है, क्या लोहे महफूज वाले कुरान में वो मौजूद है? अगर वहां पे मौजूद है तो इसका मतलब यहाँ वाला जो दुनिया में कुरान है उसकी हिफाजत अल्लाह नहीं कर सका। हम्म। जी, मैं जी, आपको बिल्कुल, दिखाता हूँ लौह बिल्कुल। महफूज कहते किसे हैं। देखिए ये आपके सामने देखें, स्क्रीन मेरी दिख रही है? हाँ ठीक हो गया। इब्न मंजूर का कौल है, लौ हर चिपटी लकड़ी को लौ कहते हैं। तख्ती होती है, पहले थी ना स्लेट वगैरह चलती थी स्कूल में, मदरसों में। और अजहरी का कौल है कि हर चौड़ी लकड़ी और कंधे की हड्डी पर जब लिखा जाए तो उसे लौह कहा जाता है। जिसमें लिखा जाए उसको कहते हैं लौह। अल्लाह लौह महफूज का नाम है, जैसा कुरान में है फी लौही महफूज, यानी अल्लाह ताला की मशीयात का खजाना, जहाँ पे अल्लाह हर चीज लिख कर पहले ही रखे रहता है कि मैं क्या क्या कब कब क्या कैसे करूंगा। ठीक है। इब्न कसीर कहते हैं फी लौही महफूज, वो मुल्ला अली इल्ला अली में कमी व ज़्यादती से और तहरीफ व तब्दील से महफूज है। उसमें कोई चीज़ ना तब्दील होगी। अल्लाह ने जो लिख दिया, जैसे लिख दिया लोहे महफूज में, वो फिट हो गया। कब बंदा मरेगा, कब पेशाब करेगा, कब धोएगा, कब सुखाएगा, कब खाना खाएगा, कब क्या सोचेगा, ये सारी चीज़ें लोहे महफूज में मौजूद हैं। अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले उसमें लिख दिया था, जो सातों आसमान के ऊपर है। ठीक हो गया। जी, 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 जी।
لیکن یہاں پہ جب رسول اللہ لکھوا رہے تھے تب تو وہ لوگ جو اپنے مطابق کچھ آیتوں کو لکھ رہے تھے انہوں نے بول دیا تھا کہ رسول اللہ نے ہاں ٹھیک ہے یہ لکھ دو، لیکن پھر وہ انہوں نے تو اپنے حساب سے اس کو بدلا نا، قرآن کو جو اللہ نے لکھا تھا وہ تو روحانی انہوں نے اپنے شبد اس میں ڈال دیے۔ پھر سے بولیں سر۔ یہ جیسے رسول اللہ کے اوپر وہی آ رہی تھی تو ایک جگہ ایسے آتا ہے بھی رسول اللہ نے بولا تھا بھی یہ لکھ دو، تو جو سامنے والا بندہ لکھ رہا تھا تو اس نے اپنے کچھ وچار دیے جی ایسا لکھ دوں، تو رسول اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ لکھ دو، تو وہ تو اس نے اپنے وچار ڈالے نا، اللہ کے وچار تو تھے نہیں، وہ تو جو رسول اللہ نے بولے تھے وہی وچار لکھنے چاہیے تھے بالکل، نا اس کے۔ وہ صحابی ایک کاتب وہی تھے، ان کا نام یار کوئی مجھے یاد دلانا، کہ انہوں نے خود کہا تھا ایک لفظ کہ اللہ کیا بہترین پیدا کرنے والا ہے، ایسا ایک سی ایک آیت تھی کہ اللہ کتنی خوبصورت چیزیں پیدا کرنے والا ہے، اس کی عربی میرے ذہن سے نکل رہی ہے، تو نبی نے اس کو قرآن میں ڈلوا دیا، تو جو کاتب وہی تھا، صحابی جو قرآن کو لکھنے والا تھا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ورڈ تو میرے ہیں یار، میں نے کہیں سیو کر کے رکھا تھا، میرے لیپ ٹاپ پہ ہوگا کیونکہ ابھی میں ڈیسک ٹاپ سے لائیو ہوں، تو وہ بندہ اسلام چھوڑ دیا اور نبی نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس کا بار بار یہ کہنا تھا احسن الخالقین، احسن الخالقین کے بارے میں اس نے کہا تھا، سما احسن الخالقین ایسے کوئی ورڈ تھا، میں دیکھ لیتا ہوں ویسے یار دوستو، ماڈریٹر بھائیوں اگر کسی کو یاد ہو وہ والا ریفرنس تو بتانا ذرا مجھے، کہ اللہ بھی کتنی خوبصورت چیزیں پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین ہے، سب سے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین خالق، یہ ورڈ کسی اور کا تھا، وہ بھی نبی کے ایک صحابہ کا تھا جو کاتب تھا، تو دوسرے کے ورڈ کو بھی اسلام نے اور محمد عربی نے قرآن میں ایڈ کرایا ہے، دیکھیے برابر ہم دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے جب اتنا کچھ ہو رہا تھا تو بعد میں تو ان کے بعد میں تو پتہ نہیں کیا کچھ بدل دیا ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ تب تو رسول اللہ تھے نہیں اور جن کے پاس پاور تھی انہوں نے اپنے مطابق اس کو بنا دیا ہوگا۔ بالکل بھائی، میں نے اس کے پہلے والی اسٹریم میں دکھایا تھا کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنی جان کا ڈر نہ ہوتا اور اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے زیادتی کر دی ہے قرآن میں، تو میں بہت ساری آیتیں اس قرآن میں لکھوا تھا جو میں رسول اللہ کے دور میں پڑھا کرتا تھا اور نبی سے سنا کرتا تھا، اس کے پہلے والی اسٹریم میں نے دکھایا تھا، عمر کا خود اعتراف تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، رکیں ویٹ کریں۔ یہ لیں، آپ کو میں دیتا ہوں وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے، ہاں چار سو اکیاسی، میرے کو لگتا ہے اگر یہ جو مولوی وغیرہ ہوتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو عام مسلمان قرآن اپنے آپ پڑھے تو وہ زیادہ آسانی سے سمجھ لے گا، کیونکہ ان کے باتوں کو وہ ایسے شاید گھما دیتا ہے کہ نہیں تو ان کیا کے کہتے ہیں۔ مولانا حضرات تو کہتے ہیں نا کہ قرآن خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو بھائی ہاں قرآن ان کی نظر میں خود سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے نا،
हाँ, मेरे को लगता है यार ये मेरा जो मौलाना होते हैं यही गुमराह कर देते हैं आम लोगों को। बेचारे भोले मेरा भाले लोग होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। मेरा नेट बड़ा सुस्त से चल रहा है यार, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से खुली, इसलिए मैं इतनी बड़ी फाइल भी है ना। अब देखें, ये आपका सामने है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, पेज है 482, नहीं मैं 481 से ही दिखा देता हूँ। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, जिल्द नंबर 11, पेज 481, और हदीस नंबर यहाँ पे 38,198। नबी के मरने के बाद की बात चल रही है। नबी मर गए, अब उनके कफन दफन के बाद अब ये हुआ कि खुतबा कोई दिया जाए, तो उमर खड़े होते हैं मेंबर पर और खुतबा देते हैं। क्या कहते हैं? जब लोग जमा हो गए तो हजरत उमर बाहर तशरीफ लाए, यहाँ तक कि आप मेंबर पर बैठ गए। हजरत उमर ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर आपने अल्लाह के रसूल का जिक्र किया और आप पर दुरूद पढ़ा। फिर आपने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हमारे दरमियान बाकी रखा, उन पर अल्लाह की जानिब से वही नाजिल होती थी। आपके जरिया हलाल और हराम, जिसके जरिया नबी हलाल और हराम बयान करते थे कि क्या हलाल है क्या हराम है। फिर अल्लाह ने अपने रसूल को यानी उनको रूह को कब्ज कर लिया, मर गए। बस जो कुछ उनके हमरा अल्लाह ने उठाना चाहा उसको अल्लाह ने उठा लिया, और जिसको अल्लाह ने बाकी रखना चाहा था उसको बाकी रखा। आगे उमर कहते हैं, चुनांचे बाज बातों के साथ हम तो वाबस्ता हैं और बाज बातें हमसे फौत हो गईं, हमसे गुम हो गईं, हमारे जहनों से निकल गईं। यानी कुरान की बात चल रही है। आगे देखिएगा, खुद ही आपको मालूम होगा। आगे कहते हैं, बस हम कुरान में से जो कुछ पढ़ते थे उसमें ये भी था, वला तरगबू अन आबाओकुम बिही कफर बिकुम अन तरगबू अन आबाओकुम। फिर आगे कहते हैं, और रज्म की आयत भी नाजिल हुई थी, नबी ने रज्म भी किया था और हमने भी नबी के हमराह रज्म किया था। कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, बिलाशुबा मैंने इस आयत को याद किया था और इसको समझा था और मालूम किया था। आगे कहते हैं, अगर इस बात का डर ना होता कि कहा जाएगा कि उमर ने कुरान में इस बात को लिखा जो उसमें नहीं है, तो मैं इस आयत रज्म को अपने हाथों से लिखता। ये उमर का कहना है कि लोगों के पास जो कुरान है उसमें रज्म की आयतें नहीं हैं और बहुत सारी आयतें नहीं हैं। वला तरगबू अन आबाओकुम बिही कफर बिकुम अन तरगबू अन आबाओकुम, ये सारी चीजें उठा ली गई, हमारे जहनों से निकल गई। अगर हमें डरना होता कि लोग ये इल्जाम लगाएंगे मुझ पर कि ये आयतें उमर ने अपनी तरफ से ऐड की हैं, तो मैं जरूर लिखता। उमर तो कोई और कुरान मानते थे, आयशा कोई और कुरान मानती थी, तो ये डिफेंड करने आते हैं। अच्छा, इनकी किताबों में ये चीजें लिखी हैं फिर। ठीक हो गया सर। जी, 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 तो अब बहुत अच्छी सवाल ये तरह होता आपने है कि समझाया। अब सवाल ये होता है कि लौहे महफूज में कौन वाला कुरान है जिसमें ये वाली आयतें लिखी हैं जो आपके सामने दिख रही है। उमर कहते थे, वला तरकबू अन आबाकुम व बिही कफर बिकुम अन तरकबू अन आबाकुम, क्या लौहे महफूज में ये वाला कुरान है? और दूसरी बात, लौहे महफूज नाम की कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ इनका ढकोसला है, चूतियापंती है, बेवकूफी है। लौहे महफूज और एक उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है जिस पे अल्लाह मुस्तवी है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको चार फरिश्ते अपने कंधे पे उठाए हुए हैं। ये बेवकूफियां सारी हैं। ठीक है सर, दुनिया में अच्छा काम करें, बस मोमिनों से एक हमारी गुजारिश है, अच्छा काम करें तो यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही दुनिया है, यही जहन्नम है, यही जन्नत मिलेगी आपको। अगर कोई आपके मरने के बाद भी आपका नाम अदब से ले रहा है, उसकी आंखें भीग जाती हैं आपका नाम लेकर, तो आप जन्नती हैं। और यहाँ पे आपने अच्छा अमल नहीं किया, दूसरों को तकलीफ दी, आपका पड़ोसी भूखा सो रहा था और आप मुर्गा फाड़ लेते, बकरा फाड़ लेते, तो फिर बेकार है आपका, जीना भी बेकार था, मरना भी बेकार था। ठीक हो गया सर। चलें, भगवान दास जी, थैंक यू वेरी जी, मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, अपने भगवान दास जी थे, अच्छे भाई थे।